ये मेरी छोटी उम्र की एक डरावनी याद है। मैं तब 7 या 8 साल का था। हर साल मेरी माँ मुझे और मेरे भाई को हैलोवीन पर ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए ले जाती थी। लेकिन उस साल कुछ अलग हुआ। स्कूल के बाद मेरी माँ ने मुझे मेरे दोस्त शॉन के घर छोड़ दिया, जहाँ शॉन और हमारे दोस्त जॉनी भी थे। हम तीनों एक साथ ट्रिक और ट्रीट करने वाले थे। जॉनी और शॉन मुझसे 1 साल बड़े थे। मैं उनसे खेलते खेलते मिला था। शॉन का घर हमेशा अजीब सा लगता था। उसकी बड़ी बहन, जो लगभग 20 साल की थी, हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन उसकी माँ या पिता कभी नहीं दिखते थे। उसके घर में हमेशा बिल्लियों की बदबू आती थी और उसकी बहन के पास हर बार कोई नया लड़का होता। मुझे उसकी बहन से कभी कोई बात नहीं होती थी। वो मुझे कभी ध्यान नहीं देती थी। खैर, मेरी माँ ने मुझे शॉन के घर छोड़ा और उम्मीद की कि शॉन की माँ हमारे साथ ट्रिक और ट्रीटिंग करने जाएगी। लेकिन जल्दी ही पता चला कि न तो शॉन की माँ और न ही उसकी बहन हमारे साथ आने वाली थी। ये सुनकर मैं थोड़ा असहज हुआ, क्योंकि हम बिना किसी बड़े के बाहर जा रहे थे। लेकिन अंदर से मुझे एक अजीब सी आज़ादी महसूस हो रही थी। मुझे पता था कि मेरी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। शाम के 5 बजे हम तीनों अपने बड़े बड़े तकिए वाले बैग लेकर बाहर निकले और पड़ोस में घर घर जाकर कैंडी इकट्ठा करने लगे। रास्ते में कुछ लोग पूछते, क्या तुम लोग अकेले हो? जॉनी हमेशा झूठ बोलता कि उसकी माँ और बहन आगे जा रही हैं, और लोग मान भी लेते। हमने ट्रिक और ट्रीटिंग करीब 8 बजे तक की और फिर शॉन के घर वापस आ गए। वहाँ हमने पिज्जा खाया और कुछ समय टीवी देखा। लेकिन फिर भी हमारी ट्रिक और ट्रीटिंग की भूख खत्म नहीं हुई थी, इसलिए हम वापस बाहर निकल पड़े। अंधेरा हो चुका था और अब बहुत कम बच्चे बाहर थे। हम नए इलाकों में जाने लगे जहां हमने पहले नहीं गए थे। तभी हमने एक आदमी को देखा जो धीरे धीरे एक स्ट्रोलर, बच्चे की गाड़ी को धकेलते हुए हमारी तरफ आ रहा था। पहले हमें लगा कि वो एक पिता है जो अपने बच्चे के साथ ट्रिक और ट्रीटिंग कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो हमारे करीब आता गया, उसने धीरे से गुनगुनाना शुरू किया। फिर उसने कहा, हेलो बच्चों, तुम्हारी ट्रिक और ट्रीटिंग कैसी चल रही है? हमने जवाब दिया, अच्छी चल रही है। फिर उसने कहा, मेरे पास घर पर काफ़ी कैंडी बची है, तुम लोग चाहो तो ले सकते हो। शॉन और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे हमने जैकपॉट मार लिया हो। आदमी ने कहा कि उसकी बेटी सो रही है और उसने हमें अपने घर तक चलने का इशारा किया। हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में वो हमसे कुछ सवाल पूछता रहा, जैसे हम किस स्कूल में पढ़ते हैं और कहाँ रहते हैं। शॉन ने ज़्यादातर सवालों के जवाब दिए, क्योंकि वो मुझसे बड़ा था और मुझे लगा कि उसे ही बात करनी चाहिए। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसने दरवाज़ा खोला और स्ट्रोलर को अंदर ले गया। उसने हमें भी अंदर आने का इशारा किया। मैं थोड़ा असहज था, इसलिए मैंने पूछा कि क्या हम दरवाज़ा खुला छोड़ सकते हैं। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ बिल्कुल। उसने कहा कि वो अंदर से कैंडी ला कर देता है। लेकिन तभी शॉन ने स्ट्रोलर की तरफ देखा और उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, चलो यहाँ से भागते हैं। वो दौड़ने लगा और मैं भी उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, एक महिला ने हमें रोका। उसने पूछा, क्या तुम लोग उस आदमी को जानते हो? शॉन ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे वो हमें अपने घर ले गया और उसका बच्चा नकली था। महिला ने कहा, वो आदमी यहाँ अकेला रहता है, उसका कोई बच्चा नहीं है। इसके बाद उसने हमें अपनी कार में बैठाया और घर छोड़ने चली गई। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। मेरी माँ परेशान हो गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उस आदमी का क्या हुआ। मेरी माँ ने मुझे शॉन के घर जाने से मना कर दिया और हमारी दोस्ती भी वैसी नहीं रही। ये कहानी है 2016 की हैलोवीन रात की। मेरे माता पिता ने मुझे उस दिन बच्चों को कैंडी बांटने की जिम्मेदारी दी थी। मेरी माँ ने ढेर सारी कैंडी खरीदी थी, इतनी कि मुझे यकीन था कि वो हफ्तों तक बचेगी और फिर मैं ही उसे खाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, जबकि मैं वज़न कम करने की कोशिश कर रहा था। मैंने हमेशा माँ से कहा था कि वो कैंडी के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा करती है। हमारा घर एक कोने पर एक डेड एंड पर था, इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा बच्चे ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए नहीं आते थे। फिर भी कुछ बच्चे हमेशा आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम काफ़ी सारी कैंडी देते हैं। उस साल हैलोवीन सोमवार को थी। मैं कॉलेज में था और मेरा शेड्यूल ऐसा था
कि सोमवार और बुधवार को मेरी छुट्टी रहती थी, तो मैंने दिन में जिम जाकर वर्कआउट किया और फिर अपने असाइनमेंट्स पर काम किया। शाम के करीब 4 बजे के आसपास बच्चों की आवाज़ से मुझे पता चला कि ट्रिक और ट्रीटिंग शुरू हो गई है। पहला दरवाजे की घंटी लगभग 4 से 5 बजे के बीच बजी। उस दिन मैं बस कैंडी बांट रहा था और मेरा कुत्ता वीटो हर बार दरवाजे की घंटी बजने पर जोर से भौंकने लगता। शाम 8 बजे तक कुल मिलाकर शायद 10 से 15 बच्चे ही आए थे। चूंकि सोमवार की रात थी, इसलिए चीज़ें जल्दी शांत हो गईं। मैंने कुछ और असाइनमेंट्स किए और फिर माँ का बचा हुआ स्टू खाकर अपने कमरे में गेम ऑफ थ्रोन्स देखने चला गया। मैं 2 एपिसोड देख ही रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वीटो फिर से भौंकने लगा। मैंने घड़ी देखी तो करीब 9 बज रहे थे। ये समय ट्रिक और ट्रीटिंग का नहीं था। मैं नीचे गया और दरवाज़ा खोला। सामने एक लंबा आदमी खड़ा था जो एक जोकर की डरावनी पोशाक पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक भयानक मास्क था। मैं उसके शरीर की कदकाठी देखकर समझ गया कि वो एक आदमी है। वो अकेला था। उसने मुझसे हाथ हिलाया और फिर अपने हाथ में पकड़े भूरे बैग की ओर इशारा किया। वो बैग लगभग खाली था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बस अंदर से कहा, सॉरी, हमारे पास और कैंडी नहीं बची है, और फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने तुरंत ताला लगा दिया और दरवाज़ा खोलने के लिए पछताने लगा। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई बच्चा है या कोई माता पिता जो देर से आए हैं और आखिरी मिनट पर ट्रिक और ट्रीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने देखा वो कोई बच्चा नहीं था। यहाँ तक कि वो एक किशोर भी नहीं लग रहा था। उसका शरीर विशाल था और जोकर की पोशाक उसे और भी बड़ा बना रही थी। शुक्र है कि मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले कैंडी का बैग नहीं उठाया था, इसलिए उसे ये पता नहीं चल सका कि मैं झूठ बोल रहा था। मैं कुछ देर दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, ये सुनने के लिए कि क्या वो चला गया है। लेकिन तभी उसने फिर से दरवाजे की घंटी बजाई। वीटो फिर से जोर से भौंकने लगा। वीटो एक छोटा कुत्ता है। उसकी भौंकने की आवाज़ डराने वाली नहीं थी और न ही वो किसी घुसपैठिए से हमारा घर बचा सकता था। मैंने उसे उठाया और घर की लाइट्स बंद कर दी ताकि उसे लगे कि अब दरवाज़ा नहीं खुलने वाला। मैंने वीटो को अपने कमरे में रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो भौंकना बंद कर दे। मैंने नीचे से आ रही आवाज़ों को सुनने की कोशिश की। तभी मैंने सुना कि कोई ज़बरदस्ती से स्टॉर्म डोर को खोलने की कोशिश कर रहा है। एक ज़ोरदार आवाज़ हुई जिससे लगा कि शायद ताला टूट गया हो। फिर मैंने सामने के दरवाजे पर दस्तक सुनी और दरवाजे का हैंडल घूमता हुआ सुना। अब मुझे डर लगने लगा और मैं सीधे अपने कमरे में छिप गया। मैंने अपने परिवार के ग्रुप चैट पर मैसेज किया कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि जो भी वो था वो जल्द ही हार मान लेगा। मैंने फिर से अपना एपिसोड देखना शुरू कर दिया, ये दिखावा करते हुए कि वो वहाँ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे की घंटी बजी। ये किसी बुरे सपने जैसा था। मैंने वीटो को शांत करने की कोशिश की। मेरे कमरे की खिड़कियों के पर्दे भी बंद थे ताकि उस जोकर को ये ना पता चले कि मैं किस कमरे में हूँ। मैंने अपने भाई को कॉल किया जो शायद किसी लड़की के साथ था। मैंने उसे बताया कि बाहर एक जोकर है जो जा नहीं रहा। मेरे भाई ने इसे एक मजाक बताया और फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद जब घंटी फिर से नहीं बजी तो मुझे लगा कि अब सब ठीक है। मैं बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे नींद में जाने लगा। लेकिन तभी वीटो हल्की आवाज़ में गुर्राने लगा, जैसे वो किसी चीज़ को देखकर सतर्क हो गया। मैंने उससे कहा, शांत हो जाओ, और वो रुक गया। फिर मैंने सुना कि खिड़की के पास हल्की खटपट की आवाज़ आ रही है। मेरी खिड़की दूसरी मंजिल पर थी, इसलिए किसी का वहाँ होना असंभव था। लेकिन जब मैंने पर्दा हटाया तो मेरी हालत खराब हो गई। वो आदमी जो जोकर की पोशाक में था मेरी खिड़की के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही डरावना मास्क था। उसने मुझे देखते हुए अपना सिर थोड़ा झुका दिया। मैं जोर से चिल्लाया और अपने फ़ोन के साथ कमरे से बाहर भागा। मैं अपने माता पिता के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और तुरंत 911 पर कॉल किया। मैं इतना डरा हुआ था कि रो भी नहीं पा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी आवाज़ थरथरा रही थी। पुलिस को आने में लगभग 10 मिनट लगे। उन्होंने घर के बाहर की जांच की। सामने वाले दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और मेरे कमरे की खिड़की के पास एक सीढ़ी लगी हुई थी जो हमारे शेड से निकाली गई थी। उस रात के बाद मैंने अपने दोस्त के घर जाकर सोने का फैसला किया। आज तक मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ एक बीमार मजाक था या कुछ और भयानक होने वाला था। यह अक्टूबर का आखिरी समय था, शनिवार, हेलो वीकेंड।
इस साल हैलोवीन मंगलवार को था, इसलिए बड़ी पार्टी वाली रात शनिवार थी। मेरे दोस्त और मैं आखिरी समय में कोई योजना ढूंढ रहे थे, क्योंकि हर जगह की टिकटें बिक चुकी थी। हमारी ख्वाहिश थी कि हम किसी घर की पार्टी में जाएं। हमारे पास काफ़ी मज़ेदार कॉस्ट्यूम थे, जिन्हें हम अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते थे। मेरी दोस्त केट ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर पोस्ट किया कि हमें आज रात किसी पार्टी की तलाश है। मैं खुद कभी ऐसा नहीं करती, ये मुझे थोड़ा शर्मिंदगी भरा लगता, लेकिन मुझे खुशी थी कि उसने किया। मुझे तब और भी हैरानी हुई जब उसने ग्रुप चैट में मैसेज किया कि उसे किसी ने पार्टी के बारे में बताया। जल्दी ही उसने पार्टी के डिटेल्स का स्क्रीनशॉट भी भेजा, जिसमें एड्रेस, शुरू होने का टाइम और कुछ नियम थे, जैसे कि पार्टी सिर्फ अंदर होगी, बाहर जाने की अनुमति नहीं, और अपनी ड्रिंक खुद लाओ। साथ ही यह भी लिखा था, हर लड़के के साथ एक लड़की ज़रूर होनी चाहिए। जिसने ये डिटेल्स दी थी वो हमारा जान पहचान वाला लड़का था, जो हमारी ही उम्र का था, और बहुत सारे वही लोग जानता था जिन्हें हम जानते थे। पार्टी का एड्रेस एक शहर दूर था, तो हम सब शाउना के घर मिले, क्योंकि वहाँ खाली जगह थी। हमने वहाँ 1 घंटे का प्री गेम किया और ड्रिंक लेकर तैयार हुए। हमने इंतज़ार किया जब तक हमारे लड़के दोस्त जाने की पुष्टि नहीं कर देते। फिर हमने उबर बुलाया। हम सब अपने अपने ड्रिंक लेकर निकले। किसी के पास 4 लोकोस था, किसी के पास व्हाइट क्लॉ और किसी के पास वोडका। जब हम पार्टी वाले घर पहुंचे तो वहाँ कई कारें खड़ी थीं। घर बड़ा था, सामने का लॉन भी बड़ा था। हम 4 लड़कियां थीं, तो सोचा कि पार्टी के होस्ट हमें देखकर खुश होगा। अंदर जाते ही हमने देखा कि घर हल्की नारंगी लाइट से सजा हुआ था, जिससे हैलोवीन पार्टी का माहौल बन रहा था। घर में काफ़ी लोग थे, पर हम किसी को नहीं जानते थे। केट ने अपने दोस्तों को मैसेज किया कि क्या वो आ गए हैं। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आया और हमसे मिला। उसने अपना नाम जॉन बताया और कहा कि वो ल्यूक का पिता है, जो पार्टी का आयोजन कर रहा था। हमने पूछा कि ल्यूक कहाँ है, और वो कहने लगा, वो यहीं कहीं होगा, मिल लेना। फिर उसने हमें ड्रिंक्स रखने के लिए कूलर दिखाया। जॉन करीब 50 साल का लग रहा था, और थोड़ा अजीब भी कि वो इतनी बड़ी पार्टी में इतने उत्साहित था। वो हर किसी से बात कर रहा था, खासकर लड़कियों से। उसने हमें बियर पोंग खेलने के लिए कहा, तो हम खेलने लगे। केट ने बताया कि हमारे लड़के दोस्त भी रास्ते में हैं, जिससे मैं खुश हुई। तभी जॉन ने ज़ोर से हमारा नाम लेकर कहा, शॉट्स। मेरी दूसरी 2 दोस्त शाउना और ट्रेसी थोड़ी अजीब महसूस करने लगी, तो मैंने कहा, हम सब ले सकते हैं? और उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं। हम सब ने किचन में जाकर शॉट्स ली, और मैं बिना नींबू के शॉट लेकर थोड़ा झिझकी। इसके बाद मैं थोड़ी ज़्यादा नशे में आ गई। जॉन का इतना उत्साहित होकर पार्टी को हाइप करना थोड़ा अजीब था। वो हर जगह लड़कियों को ड्रिंक्स दे रहा था, जो थोड़ा असहज करने वाला था। उसने हमारे पसंदीदा ड्रिंक के बारे में पूछा, और फिर हमें मिक्स ड्रिंक बनाने लगा। हम वापस बियर पोंग खेलने चले गए। मैंने अपना फ़ोन चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन वो चार्ज नहीं हुआ, इसलिए मैंने बैटरी बचाने का फैसला किया। हमारे लड़के दोस्त आखिरकार पहुंचे, और इसके बाद सब कुछ धुंधला होने लगा। मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने दोस्त जेफ से बात कर रही थी, और फिर अचानक मैं ब्लैकआउट हो गई। अगली बार जब मेरी आंख खुली तो मैं कार में थी, अपने घर के बाहर। मुझे चक्कर आ रहे थे और सिर घूम रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझे घर छोड़ा और फिर चले गए। मैंने फ़ोन चेक किया तो देखा कि एक अनजाने नंबर से कई मैसेज आए थे। मैंने पहले अपने बारे में मैसेज किया था, और उसने जवाब दिया था, जॉन। इसके बाद उसने कहा, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। मुझे याद भी नहीं कि मैंने उसे अपना नंबर कब दिया। सुबह मैंने फ़ोन देखा तो और भी परेशान करने वाले मैसेज थे। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम कुछ यहाँ छोड़ गई हो। इसके बाद उसने कहा, मैं यहाँ हूँ, क्या तुम दरवाजे पर आ सकती हो। ये सब रात 2 बजे हुआ था। मैंने स्क्रीनशॉट अपने दोस्तों को भेजा, और उन्होंने याद दिलाया कि जॉन पार्टी में मेरे साथ चिपका हुआ था। वो मुझ पर ड्रिंक का दबाव डाल रहा था। आखिरकार जब मैं लगभग बेहोश हो गई तो मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और हम चले गए। घर के बाहर पुलिस भी आ गई थी, शायद शोर की शिकायत के कारण। जब हम निकल रहे थे तो हमें एहसास हुआ कि घर में कोई फर्नीचर नहीं था, बस खाली जगह और बियर पोंग की टेबलें। हमने पुलिस में सब कुछ रिपोर्ट किया। उन्होंने हमें बताया कि वो घर खाली था, और ये सुनकर हमें और भी अजीब लगा।
जॉन शायद एक खतरनाक इंसान था जो पार्टी का झांसा देकर लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। हमने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।